Right, so we were discussing about the cystic fibrosis. Okay, let me explain for you in detail now कि cystic fibrosis actually में होता क्या है. Autosomal recessive disorder. It basically means कि, for example, this is the one parent. Okay, fine. Listen very carefully. This is the second parent, right? This is the father and this is the mother, right? अब इसका मतलब autosomal recessive disorder का मतलब ये है कि मदर और फादर में दोनों में, राइट, दोनों के अंदर एक डिफेक्टिव जीन होना चाहिए. ओके फाइन. फॉर एग्जांपल, फादर के अंदर भी सी एफ टी आर जीन म्यूटेटेड है. ओके, इसी तरह से मदर के अंदर भी सी एफ टी आर जीन म्यूटेटेड है. फाइन. और इनका जो बच्चा होगा, फाइन, फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑफ स्प्रिंग और दिस इज दियर सन. इस बच्चे के अंदर भी अब जो बीमारी होगी उसके अंदर भी सी एफ टी आर जीन म्यूटेट होगा. ओके, देर इज म्यूटेशन ऑफ द सी एफ टी आर जीन. अंडरस्टूड नाउ. ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि दोनों पेरेंट्स को डिजीज्ड होना चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रांसफर देयर डिजीज टू द ऑफस्प्रिंग. ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑटोजोमल डोमिनेंट का क्या मतलब है, ऑटोजोमल, ऑटोजोमल, राइट, ऑटोजोमल डोमिनेंट. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब ये है कि मदर या फादर में से किसी एक के अंदर भी अगर वो डिजीज़ मौजूद हो, वो म्यूटेशन मौजूद हो, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर, अपने सन के अंदर, वो एक ही पेरेंट काफ़ी होता है उस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए. दैट इज़ वाई वी कॉल इट ऑटोसोमल डोमिनेंट. अंडरस्टूड नाउ. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट. ओके, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स को डिजीज्ड होना चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दैट म्यूटेशन. अच्छा, उसके बाद है म्यूटेशन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर सी एफ टी आर जीन क्लोराइड चैनल और क्रोमोसोम नंबर 7. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इसमें कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, क्रोमोसोम नंबर 7. ओके, इसमें इन्वॉल्व होता है क्रोमोसोम नंबर 7. फाइन. ओके, और क्रोमोसोम नंबर 7 में कौन सा जीन होता है, सी एफ टी आर जीन. ओके, सी एफ टी आर जीन. और सी एफ टी आर जीन का फंक्शन क्या होता है, ये क्लोराइड को सेल से बाहर निकालते हैं. सिंपल, विच वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर्स. ओके फाइन. अगर आपको याद हो, ये जहाँ पे मैंने इतना सारा मैस किया हुआ है, राइट, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली में होता क्या है. फाइन. स्टिल अगर आपको याद नहीं आ रहा है, सो लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. फॉर एग्जांपल, ये क्या है हमारे पास, these are the epithelial. For example, this is an epithelial cell. Okay, and this epithelial cell is present in the lung. Okay, right. और ये epithelial cell कहाँ पे present है, ये हमारे lungs के अंदर. Okay, fine. तो ये जो मैंने यहाँ पे draw किया है, ये क्या चीज़ है, this is the, for example, one lung. Okay, ये हमारे पास एक लंग है, राइट लंग. सही. अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस तरह से चैनल्स होते हैं. ओके फाइन, ये चैनल्स होते हैं. ओके, और ये चैनल किस चीज़ से बने होते हैं, ये चैनल बने होते हैं सी एफ टी आर प्रोटीन से. ओके, सी एफ टी आर का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर. और ये नॉर्मली क्या करता है, ये क्लोराइड को सेल से बाहर निकालता है. ओके फाइन, क्लोराइड को क्या करता है, ये सेल से बाहर निकालता है. एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चैनल होता है, राइट, यहाँ पे एक और चैनल होता है, दिस इज कॉल्ड ए सोडियम चैनल. ये चैनल नॉर्मली क्या करता है, ये चैनल नॉर्मली सोडियम को सेल के बाहर से सेल के अंदर ले आता है. ओके फाइन, अंडरस्टूड नाउ. सोडियम को सेल के बाहर से सेल के अंदर लाता है. लेकिन सी एफ टी आर जीन क्या करता है, लिसन वेरी केयरफुली. सी एफ टी आर जीन हैज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फंक्शन. सबसे पहले तो ये है ना इसका फंक्शन कि ये क्लोराइड को सेल से बाहर निकालता है, फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड फंक्शन इसका ये है कि ये जो हमारे पास सोडियम चैनल को ये ब्लॉक कर देता है. ओके फाइन, इसको बंद कर देता है. तो सोडियम चैनल जब बंद होगा, तो क्या सोडियम हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से सेल के अंदर आ पाएगा, नहीं. जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम की क्या होगी, एक्यूमुलेशन. फाइन. ओके, तो एट द एंड क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन इन द ल्यूमन, यहाँ पे हमारे ब्रोंकियोल में सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. ओके, जब सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. ओके राइट. सोल्यूट जब ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो आपको पता है सोल्यूट क्या करता है, आपने 9th 10th में पढ़ा था, राइट. सोल्यूट क्या करता है, सोल्यूट वाटर को अपनी तरफ खींचता है. तो एट द एंड यहाँ पे क्या होगा, H2O.
ओके फाइन। और ये जो H2O यहाँ पे होगा तो ये एक डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है, ओके, विच वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर्स। लेकिन जब CFTR जीन म्यूटेट होता है तो ये सारा मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास म्यूकस होता है, ओके, यहाँ पे म्यूकस होता है, राइट। जब ये वाटर बनना, फॉर एग्जांपल जब वाटर यहाँ पे पुल नहीं होता हमारे ल्यूमन में, हमारे ब्रोंक्यूल्स में, तो यहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेट होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट, राइट। एक टाइम आता है कि यहाँ पे लंग के अंदर एक थिक म्यूकस बनता है, थिक म्यूकस, ओके, राइट, थिक म्यूकस बनने की वजह से ये हमारे लंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कॉज करता है, ओके, विच वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लाइंस, ओके। तो क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन नीचे की तरफ नहीं आ पाता, यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, राइट, हमारे बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, विच विल लीड टू हाइपर कैपनिया, हाइपोक्सिया लाइक कंडीशंस। तो वी विल डिस्कस दोनों, ओके। अच्छा, तो ये कहाँ पे होता है, ये CFTR जीन नॉर्मली कहाँ पे होता है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, ओके, characterized by widespread exocrine gland dysfunction. Cystic fibrosis is the most common severe genetic disease in the United States and is most frequently found in the northern European ancestry. Okay, fine. Acha. So now you have to see when these patients will present to you, how they will present. History or physical examination जब हम करते हैं, most patients are diagnosed on newborn screening. Okay, fine. अच्छा, presentation में आपको क्या मिलता है, न्यूनेट्स के अंदर क्या मिलता है, मिकोनियम इलियस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डिस्टल इलियम कॉज्ड बाय एबनॉर्मली थिक म्यूकोनियम, 15% ऑफ द प्रेजेंटिंग केसेस। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको जो है, यू मस्ट take the last lecture, okay, yeah, about the pancreatic insufficiency which I explained in the second lecture। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हमारा पैनक्रियास है, पैनक्रियास में क्या होता है, पैनक्रियास में म्यूकस एक्यूमुलेट होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी CFTR के चैनल्स होते हैं, राइट, प्रोटीन्स होते हैं। तो जब वो डिसफंक्शनल होते तो यहाँ पे म्यूकस की एक्यूमुलेशन होती है, जिसकी वजह से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हमारे ड्यूडेनम तक नहीं पहुंचता, ओके फाइन। जब यहाँ पे ड्यूडेनम तक ये नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ड्यूडेनम है, राइट, ड्यूडेनम के अंदर उसके बाद ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे जब स्टूल बनेगा, ओके, जब स्टूल बनेगा यहाँ पे जाहिर सी बात है उस स्टूल के अंदर म्यूकस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, ओके, राइट। म्यूकस का कंटेंट ज़्यादा होगा, उसके अलावा उस म्यूकस के अंदर आपको फैट मिलेगा, ओके फाइन। सो इन शॉर्ट दैट विल बी वेरी वेरी थिक म्यूकस, क्यों, क्योंकि हमारे जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा यू कैन से स्मॉल इंटेस्टिन है, राइट, स्मॉल इंटेस्टिन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टिन में म्यूकस एक तो प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा जो हमारा स्टूल है, राइट, स्टूल में फैट का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, फाइन। तो वो जो स्टूल होगा दैट विल बी वेरी थिक स्टूल, ओके, दैट विल बी वेरी थिक स्टूल। वो थिक स्टूल आता है कहाँ पे, हमारे डिस्टल पार्ट ऑफ द इलियम में, राइट, डिस्टल पार्ट ऑफ द इलियम है। फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द इलियम, राइट, ये क्या है, ये डिस्टल पार्ट ऑफ द इलियम है, ये ड्यूडेनम है, ये जीजीनम, और ये वाला जो एरिया है दिस इज द इलियम, राइट, और ये है डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि स्फिंक्टर होता है, ओके। तो यहाँ पे, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है स्टूल, बहुत सारा स्टूल, ओके फाइन। अब इसी स्टूल को हमने आगे की तरफ पास करना है, आगे की तरफ हम इसको पास नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि यहाँ पे आके ये जो स्टूल है यहाँ पे आके ये फंस जाता है, ओके, फंस जाता है ये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये एक थिक स्टूल है, ओके, इसके अंदर म्यूकस भी है, इसके अंदर जो है फैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक थिक स्टूल है, ओके फाइन। अच्छा, एक तो ये थिक स्टूल है, उसके अलावा इसमें मोटिलिटी बहुत कम है इस स्टूल में, क्योंकि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो इसमें मोटिलिटी बहुत कम है, ओके। तो अब क्या है कि ये जो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टिन है, राइट, इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन, राइट, प्रॉक्सिमल पोर्शन क्या करता है, इट विल ट्राई इट्स बेस्ट, ओके, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पेरिस्टालसिस परफॉर्म करता है ताकि ये इस स्टूल को यहाँ से डिस्टल इलियम से ये हमारे लार्ज इंटेस्टिन के अंदर भेज सके, राइट। लेकिन क्या है, डिस्पाइट ऑल द फोर्सेस, ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टिन है जितना भी कोशिश करता है फिर भी ये इस स्टूल को यहाँ से आगे की तरफ नहीं भेज पाता इनटू दी लार्ज इंटेस्टिन। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टिन होता है, राइट। तो ये लार्ज इंटेस्टिन में नहीं उसको पुश कर पाता, जिसकी वजह से एट आफ्टर सम टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जब ये हमारा स्मॉल इंटेस्टिन क्या होगा, ये टायर्ड फील करेगा, ये फटीग होगा, ओके। तो जब ये फटीग होता है उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस ख़त्म होती है, ये मज़ीद पेरिस्टालसिस परफॉर्म नहीं कर पाता, ओके फाइन, बिकॉज इट विल बिकम फटीग्ड, ओके।
राइट। तो ये मज़ीद पेरिस्टालसिस परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास है स्टूल, ये यहाँ पे क्या होगा, ये मेकोनियम, फर्स्ट ऑब्वियसली फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज मेकोनियम ना, ओके। तो ये जो मेकोनियम है ये यहाँ पे पड़ा रहता है, ओके। दिस मेकोनियम विल रिमेन हियर, ओके। अब ये जो हमारे पास लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस हुआ है यहाँ पे, राइट, ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टिन ये वाला एरिया जब ये इसमें पैरालाइज हुआ है, पैरालाइज किस वजह से, और म्यूकोनियम की वजह से, यानी कि स्टूल की वजह से, फाइन। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ आइलियस को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोनियम आइलियस। आइलियस का मतलब है जब स्मॉल इंटेस्टाइन पैरालाइज हो, ओके। जब ये बहुत ज़्यादा काम करता है उसके बाद ये थक जाता है और ये पैरालाइज्ड हो जाता है, फाइन। और वो पैरालाइज्ड किस वजह से हुआ है, म्यूकोनियम की वजह से, ओके फाइन। म्यूकोनियम क्या है, फर्स्ट स्टूल ऑफ द इन्फेंट या न्यूनेट, ओके। तो इसमें क्या है, मेकोनियम आइलियस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डिस्टल इलियम, इसमें कहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल इलियम है, कॉज्ड बाय एबनॉर्मली थिक मेकोनियम। इसमें क्या होता है, मेकोनियम थिक होता है, ओके, क्योंकि इसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा 15% ऑफ प्रेजेंटिंग केसेस, 15% ऑफ द केसेस में यही मिलता है आपको कि मेकोनियम आइलियस, आइलियस का मतलब है जब स्मॉल इंटेस्टाइन पैरालाइज हो, फाइन। टाइम कितना जल्दी गुजर जाए।